उसने विनाश के मार्ग पर अपना पैर रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई के साथ की हुई बेईमानी हमारा सत्यानाश कर देती है। जो भी हमारे पिता का हमारे पास है, अपने भाई भाई का बंटवारा तो होना ही है, तो धर्म पूर्वक जो है उसका बंटवारा करना चाहिए। भाई के साथ में जो बेईमानी करता है वो पूरे जीवन कभी सुख से चैन से नमक रोटी भी नहीं खा पाता है। देखो आज भाइयों ने कहा था 5 गांव दे दो, भगवान ने कहा था 5 गांव दे दो, तो बोला था सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। आज क्या कह रहा है, जो पांडवों के सिर काट के मुझे दे देगा उसे मैं आधे राजपाट का मालिक बना दूंगा। वहीं से धन का लोभी ब्राह्मण अश्वत्थामा चला जा रहा था, क्योंकि ब्राह्मण तो धन का लोभी होता ही है। आज अश्वत्थामा ने कहा छोटा सा काम और बड़ा सा इनाम, केवल 5 सिर काट के देना है, आधे राजपाट के मालिक बन जाएंगे। तो कहा मित्र मित्र, ये मैं तुम्हारा प्रिय काम मैं कर दूंगा, ये तुम्हारा प्रिय काम मैं कर दूंगा। इसने लेटे ही लेटे तिलक कर दिया, मिट्टी उठा करके। अश्वत्थामा बोला वैसे तो देखो तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया, यदि मुझे सेनापति पहले से बना देते तो तुम कब की युद्ध जीत गए होते, तो तुम्हारे हाथ में विजय श्री होती। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, कहीं भीष्म पितामह को, कहीं कर्ण को, चाहे वो मेरे पिता हो, कहीं उन्हें, अब मुझे बना करके तो देखते एक बार। जैसे तिलक किया ये चला। इधर पांडवों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया है, तो अपने शिविर में खुशियां मना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो, ये यहाँ खुशी मनाने का समय नहीं है, तो किसी मंदिर या तीर्थ में चलो, वहां जाकर खुशी मनाओ। क्यों? आगे क्या लीला करनी है ये केवल भगवान जानता है। आगे की जाने सो भगवान, वो हाल की जाने सो इंसान। भगवान अर्जुन को ले गए जाकर के एक मंदिर में, द्रौपदी के सहित, कुंती के सहित। इधर 5 पांडवों के 5 पुत्र थे। जिस पति का जो बिस्तर था, उस पति के द्वारा जो पुत्र प्राप्त हुआ था, तो उसी के ही बिस्तर पर जाकर के 5 पुत्रों को माता द्रौपदी ने जाकर के लिटा दिया। तो जैसे लिटाया और द्रौपदी जाकर के अपने कक्ष में सो गई। इधर ये 5 पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं। इधर अश्वत्थामा चला। जैसे अश्वत्थामा चला मारने के लिए, कथा तो यहाँ तक आती है कि कन्हैया इनके शिविर का रक्षक भोलेनाथ को बना करके गए थे। द्वारपाल भोलेनाथ बने खड़े थे। जैसे अश्वत्थामा पहुंचा, अंदर जाने लगा, भोलेनाथ ने त्रिशूल लगा लिया, अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ तक प्रमाण आता है कि अश्वत्थामा का भोलेनाथ का भीषण युद्ध हुआ। अश्वत्थामा चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने सोचा ये क्या हो रहा, ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि अब संहार का समय आ गया, क्योंकि ये तो संहार के देवता है ना, संहार का समय आ गया है। बोले बाबा तो वहां से चले गए। अश्वत्थामा जैसे शिविर में प्रवेश किया और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के ऊपर इसने तलवार चला दी। जैसे सोए हुए 5 पुत्रों का इसने वध किया, चीख निकली, उनके सिर काट करके अपनी झोली में डाल लिए, वहां से चल पड़ा। जैसे सुबह हुआ, भोर हुई, द्रौपदी अपने पुत्रों को जगा रही है। बेटा उठो, बेटा उठो। लेकिन जब बेटा हो तब तो उठे। जैसे वो नहीं जागे, आज द्रौपदी बार बार जगा रही है। और जैसे द्रौपदी ने उस शिविर में प्रवेश किया,
तो जाकर के क्या देखा, हत्यारे ने क्रोध में वो काट दिए वही बाल, उन्हें पांचों के शीश ले निकल चला तत्काल। पांचों पांडव पुत्रों के सिर काट के झोली में डाल के वहां से निकल पड़ा। जैसे निकला, इधर द्रौपदी उन्हीं बिस्तरों पर जाकर के जो पांचों पुत्रों के शव पड़े थे उन्हीं में जाकर के लिपट जाती है। सारी धरती रक्त रंजित है और लिपट लिपट करके द्रौपदी आज रो पड़ी। हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र कह करके रो रही है। जैसे रोने की आवाज अर्जुन के कानों तक पहुंची, अर्जुन ने कहा केशव शिविर में कोई घटना घट रही है, रोने की आवाज आ रही है। जैसे दौड़ करके आए, द्रौपदी को जैसे रोता हुआ देखा। पांचों पांडव पुत्रों के केवल धड़ देखे हैं, सर नहीं है। जहाँ सिर नहीं है तो आज द्रौपदी के पास में जैसे कन्हैया गए, कन्हैया ने कहा द्रौपदी क्या बात है? द्रौपदी ने कहा भगवान ये मुझसे पूछ रहे हो? क्या देखा? डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी रो रही थी। हा पुत्र, हा पुत्र, ये क्या हुआ? ये मैंने क्या देखा? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तक तो मैंने ये सुना था कि माँ के सामने कभी बेटा नहीं जाते थे। माँ के सामने कभी बेटा नहीं जाते थे, बेटा के सामने माँ जाती थी। आज मैं क्या देख रही हूँ? मैं कैसी अभागिनी माँ हूँ कि मेरे पांच पुत्र मेरे सामने चले गए हैं और मैं यहाँ जीवित बैठी हूँ, मेरा प्राण तो नहीं निकला है। भगवान ने कहा क्या बात है? द्रौपदी रोकर कहती है तुम प्रभु हो, हम हैं तो जीव, यह होनी अपनी किस्मत है। तुमसे मुझे लग कर बात करूं, ये कहाँ हमारी ताकत है? हम तुमसे कैसे मुंह लग करके बात करें? ये अब हमें हिम्मत नहीं है। हे कन्हैया, तुम तो सब जानते हो। आज द्रौपदी चीख रही थी, अर्जुन समझ गए कि ऐसा घात कौन कर सकता है। अर्जुन ने कहा सारथी मेरे रथ को तैयार करो। भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया और रथ तैयार करके जैसे आगे बढ़े, जहां दुर्योधन पड़ा करा रहा था, अश्वत्थामा पांचों पांडव पुत्रों के सिरों को लेकर के वहीं पहुंचा। दुर्योधन से बोला मित्र मित्र मित्र, लो मैं तुम्हारा प्रिय काम करके लाया हूं। आज ये प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तो दुर्योधन तुरंत बोला, अर्जुन तुरंत बोला अश्वत्थामा लाओ मुझे ये दुष्ट का सिर दे दो। ये दुष्ट के पुत्र का जैसे सिर दिया, अंधेरा था, पहचान नहीं पाया। कभी कभी बेटा का मोह पिता के जैसा होता है। कोई बगैर पूछे ही कह देता है कि फला भैया के बेटा है क्या, तो नहीं समझ पाया। इसने हाथ में सिर लिया और सिर लेकर के बोला, बड़े सत्यवादी बनते थे, बड़ी सत्य की बातें करते थे, मेरा तो कुछ नहीं कर पाए, मुझसे पहले ही चले गए। थोड़ी सी ताकत लगाई, सिर चकनाचूर हो गया, फेंक दिया। फिर कहा मुझे अर्जुन का सिर दे दो, अर्जुन के पुत्र का सिर दिया। बड़े गांडीधारी बनते थे,
बड़े गांडीदारी बनते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। मुझसे पहले ही चले गए, थोड़ी सी ताकत लगाई, सिर फूट गया, फेंक दिया, तब तक उसकी टूटी जंघा में दर्द हुआ। ये बोला अब मुझे भीम के सिर को दे दो, क्योंकि जिसने मेरी जंघा पर गदा का प्रहार किया है मेरी जंघा में दर्द हो रहा है। आज मैं भीम के सिर को मसल के अपनी टूटी जंघा के दुख के दर्द को कम कर लूंगा। जैसे भीम के पुत्र का सिर दिया, आज भीम के पुत्र का जैसे सिर दिया, आज बोल पड़ा। 60-60 हजार हाथियों के बल को रखने वाले थे, बड़े गदाधारी थे, तुम्हें गदा विद्या के लिए बड़ा अभिमान था, मुझसे पहले ही चले गए, मेरा तो कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी सी ताकत लगाई, वो सिर फूट गया, जैसे कच्चे घड़े के भांति वो जैसे फूटा। आज दुर्योधन बोल पड़ा, अश्वत्थामा ये सिर पांडवों के ही हैं। अश्वत्थामा बोला पांडवों के ही होंगे, बिस्तर तो पांडवों के ही थे। इसने कहा पांडवों के होंगे के हैं। तब तक जैसे ये बोल पड़ा, देखो पहला वाला सिर युधिष्ठिर का हो सकता है, दूसरा वाला अर्जुन का हो सकता है, लेकिन तीसरा वाला सिर ये भीम का नहीं हो सकता है। जिस भीम के सिर पर मैं 4 क्विंटल की गदा का प्रहार करता था, क्योंकि भीम की और जरासंध की, दुर्योधन की, इनकी जो गदाएं थी 4-4 क्विंटल की थी, 10-10 मन की। जब मैं 4 क्विंटल की गदा का प्रहार भीम के सिर के ऊपर करता था, तो 4 क्विंटल की गदा का प्रहार भीम को एक तिनके की भांति लगता था, पुष्प की तरह लगता था। वो थोड़ी सी ताकत लगाने में ये भीम का सिर चकनाचूर हो गया। पहला युधिष्ठिर का हो सकता है, दूसरा अर्जुन का हो सकता है, लेकिन तीसरा भीम का नहीं हो सकता है। इतने में जैसे भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ, जैसे मुख को देखा कि पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांडव पुत्रों के हैं। ये दुखी हुआ, रो पड़ा, बोला अश्वत्थामा तुमने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया। ये तुमने क्या किया? इसका प्राणांत हो गया, क्योंकि इसे वरदान था जब सुख और दुख एक साथ में आएंगे तब इसका प्राणांत होगा। जब इसने पांडवों के सिर के विषय में सुना, प्रसन्न हो गया, और पांडव पुत्रों के सिर देखे ये दुखी हो गया, इसका प्राणांत हो गया। जैसे प्राणांत हुआ, अश्वत्थामा समझ गया कि अब हम बचने वाले नहीं है, अब हम नहीं बचेंगे। ये भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने कहा सारथी रथ को और तेज दौड़ाओ। दौड़ करके जाकर के जैसे अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्जुन घबराए, त्रायमाम। भगवान ने कहा अर्जुन विष की दवा विष होती है, कांटे से कांटे को निकाला जाता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान किया, आज आकाश के देवताओं में हाहाकार मच गया। हे केशव, हे कन्हैया, ये क्या कर रहे हो? यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो महाप्रलय का समय नहीं, लेकिन महाप्रलय हो जाएगा, इसलिए इन्हें मना करो। भगवान ने कहा अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश था। देवताओं ने कहा कन्हैया अश्वत्थामा केवल चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता है। अर्जुन तो चलाना भी जानते हैं, लौटाना भी जानते हैं। अर्जुन को जैसे संकेत किया, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। तो शांत करके आज अश्वत्थामा को पकड़ा के एक पशु की भांति बांध करके ले गए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लो ये तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारे को हम पकड़ के ले आए, लो तलवार, इसका सिर धड़ से अलग करो, अपने पुत्र शोक की पीड़ा को कम करो। द्रौपदी ने कहा इसके सिर से वस्त्र तो हटाओ। जैसे वस्त्र हटाया, द्रौपदी का शरीर कांप गया, हाथ से तलवार छूट गई। तो द्रौपदी ने कहा ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो आप? ये तो गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इन्हें मत मारो। क्यों? सापस तारस परुष कहनता, विप्र पूज्यसि गावे
संता मशक दंश बीते हिम त्रासा जिम तुझे द्रोह किए कुल नासा। ये ब्राह्मण है, इन्हें मत मारो, ये तो हर स्थिति में पूजनीय है, इन्हें मत मारो मत मारो। आज भगवान ने कहा द्रौपदी आज तुम इनके ब्राह्मणों के मोह के वशीभूत होकर के मना कर रही हो। जब आप अपने 5-5 पुत्रों के ध्यान को करोगी, याद करोगी, तो तुम अर्जुन को धिक्कारोगी कि गांडीव पे तुम्हारे तुम्हारी वीरता पर धिक्कार है। मेरे 5-5 पुत्रों का हत्यारा अभी तक जीवित है, जहाँ इतना कहा तो क्या करें। बोले पहले मुझे एक वचन दे दो कि जीवन में कभी भी अपने मरे हुए पुत्रों को याद नहीं करोगे। मेरे भाई बहन सच्ची बात बताओ, आपके घर में तोता बिल्ली कुत्ता पला होता है और जिस दिन वो समाप्त हो जाता है तो उस घर के बेटा बेटी 2-2, 3-3 दिन उसकी याद में रोते हैं। और जिस माँ के 5-5 बेटे चले गए हो, उस माँ से कन्हैया कह रहे हैं कि मुझे ये वचन दे दो कि जीवन में कभी भी अपने मरे हुए पुत्रों को याद नहीं करोगी। बोलो ऐसा हो सकता है? जिस माँ के सामने जिस माँ का बेटा चला जाता है, पहले तो उस माँ को नींद नहीं आती है। यदि थोड़ी सी नींद आ भी जाए 1 बजे या 2 बजे रात में, यदि माँ को बेटे की याद आ जाए, नींद टूट जाए, तो वो माँ बिस्तर पे बैठ जाती है, अपने बेटे की हाथ में रो पड़ती है। क्यों? 3 दिन तक तिरिया रोवे, 6 महीने तक भाई, जन्म जन्म भर मैया रोवे, जन्म जन्म भर मैया रोवे, कर गए आस पराई। आज लेकिन द्रौपदी तो द्रौपदी है। आज द्रौपदी ने अपने आंचल को फैला दिया, कहा हे कन्हैया, मोहन माधव लो में इसी समय अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मुझे इन ब्राह्मण के प्राणों की भीख मुझे मांगने से दे दो। मैं वचन दे रही हूँ, मैं कभी भी अपने मरे हुए पुत्रों को याद नहीं करूँगी। आज भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुना हंतव्यम आदताई धारणा, ब्राह्मण को मानना नहीं चाहिए, वो आदताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, सो अर्जुन ने तलवार ली और तलवार लेकर के अर्जुन ने आधे सर के बाल बना दिए, एक भौं बना दी, आधी दाढ़ी बना दी, आधी मूछ बना दी। जो मस्तक में मणि थी, मणि मस्तक से निकाली और धक्का देकर के शिविर से बाहर निकाल दिया। सबते कठिन जाति अपमाना। आज तक अश्वत्थामा, क्योंकि अमर है ना, आज तक अश्वत्थामा घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन उसके जो मणि को निकाला गया उससे आज भी कोड़ निकल रहा है। हमने सुना था गुरुजनों के द्वारा कि एक बार कुछ बालक विद्यार्थी परीक्षण के लिए जंगल में विचरण कर रहे थे, तो एक लंबा लंबा पुरुष मिला, वो अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने कहा, अरे भैया, जैसे देखकर के सब डरे भागने लगे, कहा भागो नहीं भागो नहीं। अरे रुको रुको, रुक गए, क्या कर रहे हो? बोले हम कोड़ की दवा ढूंढ रहे हैं। कोड़? हाँ, ठीक हो जाएगा। चांद जैसा कोड़ हो, यदि जिस दवा को हम ढूंढ रहे हैं वो दवा मिल जाए तो कोड़ बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक को छोड़ करके। बोले वो कौन? बोले अश्वत्थामा को छोड़ करके। अश्वत्थामा से ही बात हो रही है, अश्वत्थामा को छोड़ करके। क्यों? बोले जो अश्वत्थामा के मस्तक से जो कोड़ निकल रहा है वो श्रापित है,
वो अश्वत्थामा ही थे। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन अमर हैं तो वो दुख तो भोगना पड़ेगा। आज अश्वत्थामा को शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ली कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि पांडव वंश में कोई कुलदीपक पैदा नहीं होने दूंगा। तो क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इसने सोचा मैं कहाँ पर आक्रमण करूं, तो इसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। वो उत्तरा के गर्भ में महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित पढ़ रहे थे। परीक्षित जी को जला करके भस्म कर दिया। उत्तरा चिल्लाई, पाए पाए महायोगिन देवी देवी जगत पति, हे जगतपति मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए और मरे हुए परीक्षित को जीवित किया। जैसे भगवान को देखा परीक्षित जी थोड़े मुस्कुराए, भगवान बाहर निकल आए। इधर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद परीक्षित जी महाराज का जैसे जन्म हुआ, आज परीक्षित जी रो रहे हैं, रोना बंद नहीं करते। आपने देखा ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, कैसे रोता है, कुहा 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 करके। परीक्षित जी रो रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कुहा कुहा, वो कहाँ, वो कहाँ, कुहा कुहा, वो कहाँ है, कौन, मुझे सब तो दिख रहे हैं, लेकिन जिसका दर्शन मुझे माँ के घर में हो रहा था वो नहीं दिख रहा, वो कहाँ है, कहाँ कहाँ, वो कहाँ है, क्योंकि भगवान तो वहां से चले गए थे। आज परीक्षित जी ने रोना धोना बंद नहीं किया, बार बार कह रहे जिसका दर्शन मुझे माँ के घर में हो रहा था वो मुझे नहीं दिख रहा, कहाँ कहाँ, वो कहाँ है, वो कहाँ है। आज इस दूसरे में इनका नाम क्या है, इनका परीक्षित जी का असली नाम क्या, सही नाम, सही नाम इनका है विष्णुराज, सही नाम इनका विष्णुराज है। फिर परीक्षित क्यों पड़ा, ये दूसरे में भगवान के दर्शन की इच्छा करने के कारण, या अंत में भगवान से मिलने की इच्छा करने के कारण, या अंत में भगवान की कथा सुनने के कारण, इच्छा करने के कारण। पर इच्छित अपने में, परायों में, दूसरों में जो भगवान के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं वो कहाँ, वो कहाँ, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित नाम इनका विष्णुराज है और सुखदेव जी का सही नाम ब्रह्मराज है। कथा सुनाई सबको सुख मिला, इसलिए उनका नाम सुखदेव हुआ है। इधर भगवान ने पांचों पांडवों को ले जाकर के भीष्म पितामह से ज्ञान दिलाया। अर्जुन सामने पहुंचे, दुष्ट पहुंचे, रो पड़े, सिर नीचा किए हुए चरणों की ओर खड़े रो रहे हैं। जिन हाथों ने मुझे सहलाया हो, जिन हाथों ने मुझे खिलाया हो, अभी हम आपसे कह रहे थे, जिस माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया हो वो बेटा उसी माता पिता के ऊपर हाथ उठा दे, बोलो उस माता पिता के ऊपर कैसा लगता है। आज अर्जुन दुखी हो रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं। जिसने, जिन दादाजी ने, पितामह ने मुझे बाण चलाना सिखाया है, धनुर्विद्या सिखाई है, अपनी गोदी में बिठा करके मुझे सहलाया, मुझे खिलाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, आज इन्हीं हाथों ने, जिस हाथ को पकड़ करके घूमना सिखाया, इन्हीं हाथों ने आज अपने दादा श्री के शरीर का बाणों के द्वारा भेदन किया है। अर्जुन बहुत दुखी हुए, अर्जुन रो पड़े। जैसे अर्जुन रोए, भीष्म पितामह ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम रो नहीं। क्यों? ये सब तुमने नहीं किया है, ये सब ये सामने खड़े हैं ना नटखट, कन्हैया भी साथ में थे, ये सब इनकी इच्छा पर हुआ है। हम तुम क्या थे, कठपुतली थे, नट की इच्छा पर टूट पड़े, आपस में लड़ने लगे और लड़ गए, परस्पर टकराकर तुम बने रहे, हम टूट गए। लीला लीला धाम की
मान करो संतोष, राजन इस रण में नहीं किसी का दोष। ये तो सब इनकी लीला है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है इन्होंने किया है। ऐसा ज्ञान दिया कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को सांत्वना दी। भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। उनके शरीर से प्राण निकला, जैसे दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान वहां से चल करके जैसे आए, आज द्वारकापुरी को जाना चाहते थे, रास्ते में माता कुंती मिली। कुंती बुआ ने जैसे चरणों में प्रणाम किया, भगवान पीछे को हट गए। ये बुआ क्या कर रही हो, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? आप तो मेरी बुआ हो और मेरे चरणों में प्रणाम क्यों कर रही हो? इतना कहा। कुंती बुआ ने कहा नहीं, तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम तो भगवान हो। भगवान ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। कुंती बुआ ने रो करके कहा, अगर तुम भगवान नहीं हो तुम मुझे एक बात बता दो, जब मेरे पुत्रों को लाक्षा ग्रह में जलाया गया तो उनकी रक्षा किसने की? मेरे पुत्रों को लाक्षा भवन की लगी हुई आग से किसने बचाया? तुमने बचाया, तुम भगवान हो। जब मेरी पुत्र वधू की सभा के बीच में साड़ी खींची जा रही थी, निर्वस्त्र किया जा रहा था, फिर वो वस्त्र किसने बढ़ाया? बोलो, यदि तुम भगवान नहीं हो तो वो वस्त्र किसने बढ़ाया? वो तुमने ही वस्त्र बढ़ाया, तुम भगवान हो। ये भी बात छोड़ो, जब मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, जब मेरा बेटा बेहोश हो गया, वो समुद्र में फेंक दिया गया, तो मेरे पुत्र भीम की उस जहर से रक्षा किसने की? तुमने की है, तुम भगवान हो। ये भी बात छोड़ो, एक कुंती बुआ ने ऐसी बात कह दी कि जब मैं वन में अज्ञात बास काट रही थी अपने पुत्रों के साथ में, और मेरी पुत्र वधू द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र था, उस अक्षय पात्र का ये नियम था, अक्षय पात्र का कि निवेदन करो, आरती पूजा करके जितना भोजन चाहिए उतना भोजन उस अक्षय पात्र से निकल आता था। जब बाद में द्रौपदी भोजन कर लेती थी, उसे अमनी माने साफ करके रख देती थी, फिर उससे कुछ नहीं निकलता था। और जब मेरे पांचों पुत्रों ने, मैंने, मेरी पुत्र वधू द्रौपदी ने जब भोजन कर लिया, अक्षय पात्र को साफ करके रख दिया, तब दुर्योधन ने दुर्वासा का निमंत्रण कर दिया। 10,000 महात्माओं के सहित तुम्हारा निमंत्रण है भैया युधिष्ठिर के यहाँ। और जैसे दुर्वासा महात्मा आए मेरे भाई बहन, दुर्वासा महात्मा ने कहा मुझे भोजन कराओ। कुंती कह रही है भगवान श्री कृष्ण से, यदि मैं दुर्वासा से ये कहती कि मैं भोजन नहीं करा पाऊंगी, मैंने निमंत्रण कहाँ किया, तो वो क्रोध में जला आंसू आ गए, सब घबराने लगे। अब हम बचने वाले नहीं हैं, बड़े बड़े संकटों से तो बच गए हैं, लेकिन दुर्वासा के क्रोध से हम बच नहीं पाएंगे। अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं? बार बार सब एक दूसरे को देख रहे हैं। द्रौपदी की आंखों में आंसू। द्रौपदी ने जाकर के अक्षय पात्र को देखा। अक्षय पात्र का ये नियम था कि एक भी कण यदि उसमें लगा रह जाए तो फिर कितना भी भोजन आप उसे पा सकते हो, निकाल सकते हो। और द्रौपदी जब भोजन कर लेती थी, साफ करके रख देती थी, फिर कुछ नहीं निकलता था। बार बार देख रही उसमें कुछ नहीं है। आज द्रौपदी रो पड़ी। द्रौपदी ने जैसे भगवान को पुकारा, भैया, इतना कहा, भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। क्या बात है बहन? द्रौपदी ने कहा, भैया आज अपनी बहन को जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद ये बहन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्या बात है? दुर्वासा महात्मा भोजन करने को आए हैं। अब भोजन नहीं है तो भोजन मंगाओ ना अक्षय पात्र से। भैया मैंने भोजन कर लिया है,
मैंने उसे अमनिया साफ करके रख दिया है, अब भोजन उससे नहीं निकलेगा, उसमें भोजन रखा होता तो मिल जाता। भगवान ने कहा उसे देखो, उसमें कुछ ना कुछ होगा। नहीं, मैंने कई बार देख लिया, उसमें कुछ नहीं है। भगवान ने कहा अरे मेरी बहन, जाकर के अच्छी से देखो। जैसे द्रौपदी देखने को गई, मेरे भाई बहन, उसमें एक चावल का कण लगा हुआ था। जैसे चावल के कण को देखा, द्रौपदी प्रसन्न हो गई, चेहरे पे खुशी आ गई। अक्षय पात्र से निवेदन किया, सारे महात्माओं को, दुर्वासा के सहित 10,000 महात्माओं को भोजन करा दिया। यही बात कुंती कह रही है, यदि तुम भगवान नहीं हो तो जिस बात को मैंने कई बार देख लिया था, फिर उसमें महाप्रसाद का कण कहां से आया? तुम भगवान हो। जैसे भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहा, भगवान ने कहा बुआ, यदि आप ऐसा चाहती हो तो मैं भगवान हूँ, बोलो क्या चाहती हो? मैं भगवान हूँ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ, अभी दुख से तुम्हारा मन नहीं भरा है। तुम्हें कितना दुख मिला, जब तुम छोटी थी तो तुम्हें श्राप मिल गया, तो तुम्हें पांडुपति मिलेगा। पांडुपति के साथ में विवाह हो गया, थोड़े समय के बाद पति से वियोग हो गया, पति तुम्हें छोड़ के चला गया, पुत्र नहीं थे। देवताओं की कृपा से तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। तुम्हारे पुत्रों के ऊपर कितना संकट पड़ा, पुत्र बहू की साड़ी खींची गई, निर्वस्त्र किया जा रहा था सभा के बीच में। कितना तुम्हें जीवन में कष्ट सहन करना पड़ा, वन वन में दर दर की ठोकर खाती फिरी, फिर भी तुम दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा हाँ कन्हैया, मुझे दुख चाहिए। क्यों? कुंती बुआ रो करके बोली कि जब तक दुख मेरे पास रहा तब तक तुम मेरे पास में रहे, अब मुझे सुख मिलने वाला है तो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। ऐसे सुख पर सिल पड़े जो हरी हाथ से जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के कारण मेरा परम सुख मुझसे दूर हो रहा हो। मुझे तो आप चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। मुझे तो वैसा ही दुख दे दो, केवल मुझे आपका साथ चाहिए। जैसे इतना कहा, भगवान ने अविरल भक्ति का वरदान दिया। इधर भगवान द्वारकापुरी को चले, अर्जुन छोड़ने के लिए गए। अर्जुन छोड़ करके जैसे लौट करके आए, रास्ते में कोल भील मिले। आज गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए, वही धनुष है, वही बाण है। भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन बोई बाण। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो बलवान। और भीलन लूटी गोप का, बेई अर्जुन बेई बाण। धनुष की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई, वो बाण काम नहीं कर रहे, गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। नीचे को सिर करके आज जैसे अर्जुन अपने भैया के पास में आए, भैया ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन क्या बात है, इतने दुखी क्यों, क्या हो गया है? या तुम किसी गाय की रक्षा नहीं कर पाए हो, या किसी संत ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए हो, या तुमसे किसी बालक का या ब्राह्मण का या संत का कोई अपराध बन गया है, या गोपियों की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए हो, या हमारे आपके बीच में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण नहीं है? अर्जुन ने कहा भैया बस यही बात है और कुछ नहीं है। जो हमारे आपके बीच में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे, वो हम सबको छोड़ करके चले गए, अब वो हम सबके बीच में नहीं है। इतना सुना, बड़ा कष्ट हुआ। अपने बेटा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और स्वर्गारोहण की यात्रा को निकल पड़े। एक एक करके सबका शरीर पूरा हो गया, महाराज परीक्षित राजा बन गए। आज महाराज परीक्षित अच्छे से जानते हैं कि मैं पांडव वंशी राजा हूँ। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है, नरकगामी होना पड़ता है। अच्छे से प्रजा का पालन करते हैं। एक दिन पता चला कि कलयुग आ गया है, तो कली के निकलने के लिए जैसे घर से बाहर निकले, जाकर के देखा एक काला काला पुरुष गाय बैल के जोड़े को पीट रहा है। बैल के 3 पैर तोड़ डाले, गाय चिल्ला रही है, रोती है, कभी रमाती है, बार बार आवाज लगा रही। कोई है जो आज
मेरी लाज बचाने आए और धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। जैसे परीक्षित ने ये सुना, परीक्षित जी जैसे पहुंचे और पहुंच करके परीक्षित ने कहा, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में गाय और बैल की जोड़ी को पीट रहे हो? ये गाय ये मेरी माँ है। सच्चा क्षत्रिय, सच्चा वैष्णव गोवध को ना आंख से देखेगा, या काट बधिक का कर देगा, या खुद कट के मर जाएगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ। परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम? हाँ, मेरे राज्य में, मेरे राज्य से दूर हो जाओ। जहाँ इतना कहा, सोचा वीर परीक्षित ने मारू तलवार खींच करके, क्यों ही कलयुग आगे बोला शीश झुका करके, महाराज मैं कहाँ जाऊँ? मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। महाराज मैं कहाँ जाऊँ? मैं समय हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा आना निश्चित है। मुझे कुछ स्थान दे दो। 4 जगह दी, दूतम पानमस्ती असूना, जहाँ जुआ खेला जाता हो जाओ वहाँ, जहाँ शराब पी जाती हो वहाँ, व्यासालय खुले हो जाओ, जहाँ अनेक अपराधों पर अपराध किया जाता हो वहाँ। इसने कहा मुझे कोई अच्छा सा स्थान दे दो जहाँ बैठ के हम भजन कर सकें। कहा तुम भजन करते हो? अरे बोले हम तो भजन ही करते थे। वो करते हैं क्यों? सत्युग में जीवों का उद्धार यज्ञ के प्रभाव से होता था, तपस्या के प्रभाव से होता था। त्रेता में यज्ञ के प्रभाव से, द्वापर में पूजा पाठ के प्रभाव से। और मेरे राज्य में ना तपस्या करनी है, ना यज्ञ करना है, ना पूजा पाठ करनी है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमुर सुमुर नर उतरे पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भाव। एक स्थान कहाँ दिया? सोने में दिया। महाराज परीक्षित घर में आए, अपने जैसे कोष खजाने को खोला, एक सुंदर सा मुकुट जैसे सिर पर धारण किया। अब सोने में कलयुग को बांस दे दिया था, तो आकर के वो कलयुग खोपड़ी पर बैठ गया। वही राजा जो संत ब्राह्मणों की रक्षा करता था, जीव जंतुओं पर दया करता था, जंगल में गया, हजारों हिरणों को मार दिया, वध कर दिया। प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला। समीक ऋषि बैठे थे आसन लगा करके, तो कहा मुझे पानी पिलाओ। अब ये नहीं बोले, तो कहा मैं पांडव वंशी राजा बार बार तुझसे कह रहा हूँ मुझे पानी पिलाओ, तू बोल नहीं रहा है। एक मरा हुआ सर्प उठाया, अपने बाण से समीक के गले में डाल दिया, वहां से वापस चले गए। समीक के पुत्र श्रृंगी कोस की नदी में स्नान कर रहे थे। किसी ने बताया तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। तो तुरंत अपने हाथ में कोस की नदी का जल लिया और जल लेकर के कहा, जिन क्षत्रियों को हम संत ब्राह्मणों का रक्षक बना करके भगवान ने भेजा था, जब वही रक्षक संत ब्राह्मणों के भक्षक बन जाते हैं, तो वो अभी ब्राह्मणों की शक्ति से परिचित नहीं है, अभी ब्राह्मणों के बल को वो जानते नहीं है। हाथ में जल लिया कोस की नदी का, तो पानी रूपी वज्र का प्रहार कर दिया। इति लंघित मर्यादा तक्ष का सप्तमे हनि, जिस कुलंगार राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। जहां इतना कहा, आज वहां से दौड़ करके आए, पिता के पास आए, रोने लगे। पिता ने कहा बेटा जैसे समाधि के क्या बात है? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। सर्प को निकाल के अलग फेंका। पिताजी चिंता मत करना, जिसने सर्प डाला है मैंने उसे दंड दे दिया। क्या दंड दिया है बेटा? 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बेटा तुमने ये भी सोचा वो कौन था? जैसे समीक ने ध्यान लगा करके देखा, रो पड़े, ए बेटा तूने क्या कर दिया? ऐसा धर्मात्मा राजा जब इस धरती से चला जाएगा तो ये धरती किसके सहारे रहेगी? ये धर्म किसके सहारे रहेगा? ये तुमने क्या किया? जाओ उन्हें सूचना दे दो कि तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं। जाकर के गौरव नाम के शिष्य को भेजा। परीक्षित तब तक घर में पहुंचे राजमहल में। जैसे मुकुट उतार के रखा, तब उन्हें याद आई ये मैंने क्या कर दिया। जब मैं उस महात्मा का अपमान कर रहा था, अपनी जिह्वा से कड़े शब्द बोल रहा था, मेरी जिह्वा गल के नीचे क्यों नहीं गिर गई? जब मैं सर्प डाल रहा था, मेरा हाथ कट के नीचे क्यों नहीं गिर गया? हे भगवान, इन हाथों ने
अपराध किया है, इस शरीर के द्वारा ये महान पाप हुआ है, इस शरीर को इसका पाप भोगना ही चाहिए, इसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। तब तक गौरमुख नाम का शिष्य गया, उसने कहा महाराज दुखी मत हो, तुम्हें दंड तो मिल चुका है। क्या दंड मिला है? कि 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जहां उनकी पत्नी इरावती ने सुना, मूर्छित होकर के गिरने लगी। परीक्षित ने दौड़ करके उन्हें बचाना चाहा कि हम दौड़ के इन्हें पकड़ लें। गौरमुख नाम के शिष्य ने बीच में हाथ लगा लिया, अब इन्हें नहीं, तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं। अपने घर द्वार को छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और राजपाट छोड़ करके जंगल की राह पकड़ ली। जो भी मिलता उससे कहते कि हे भैया, जिसके पीछे मृत्यु लगी हो उस मणिमार व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? कोई कुछ नहीं बोलता है, रो पड़े, ऐ मेरे कुल देवता, तुमने मेरे कुल की रक्षा की है, तुम ही आकर के मेरी रक्षा करो। वो इनके कुल के देवता कौन है? इनके पूर्वजों की रक्षा किसने की है? नहीं है ना पता? अर्जुन की, नकुल, सहदेव, भीम, विदुषी की किसने रक्षा की है? भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे भगवान को पुकारा तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रा, भगवान श्री कृष्ण ही व्यासी के पुत्र श्री सुखदेव जी बनकर के सामने से चले आ रहे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रा, व्यासी के पुत्र बनकर के आए, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, जमीन में घसीटती चली जा रही हैं, कोपी धारण किए हुए हैं, हाथ में कमंडल है, छड़ी है, छोटे छोटे से बालक ताली बजा रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। क्योंकि बालकों को एक खेल लगता है ना, धूल उड़ावत बाल सब, ताली देत बहु ढंग, ताही समय सभा मध्य आए नंग धड़ंग। बोले सुखदेव जी महाराज।